तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। आज 26 जनवरी का दिन है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, आज मैं चिल नहीं मार रहा हूँ, आज मैं आजादी का दिन मना रहा हूँ। लेकिन आई थिंक वन पीस के वर्ल्ड में आजादी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न किसी को भी भागने नहीं दे रहा। इनफैक्ट उसने एक ऐसी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसमें इनोसेंट लोग बैठे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो सिर्फ इस आइलैंड से जा रहे थे, लेकिन फिर भी सैटर्न ने उन्हें जिंदा मार डाला। पूमा, बोनी या फिर वेगापंक, इनमें से किसी के भी बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे। इनमें से एक तो कोई निपटेगा ही, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी है, एक कोई ऐसा बंदा है जो कि एक्चुअली में इस चैप्टर के एंड में एंट्री लेने वाला है, जो शायद हम सबको यहाँ से आजाद कर पाएगा। कौन हो सकता है ये? क्या ये ड्रैगन है या फिर ब्लैक बियर्ड? वीडियो को जरूर देखना ताकि हम एंड तक पता लगा सके कि आखिर कौन सा ये बंदा है जो कि यहाँ पर आके गरम धर्म मचाने वाला है। एंड उसी के साथ नो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर में 1105, इसका टाइटल है द हाइट ऑफ फॉली। ये टाइटल पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कवि का तात्पर्य ये है कि भाई कितना बड़ा चूतियापा कर सकते हो। और ये तात्पर्य एक्चुअली में सैटर्न के मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वही सबसे होशियार है पूरे सीरीज में उसके हिसाब से। तो वो बंदा यही बोल रहा है कि भैया यार, जो कुछ भी कुमा ने किया और जो कुछ भी तूने किया है, उसका क्या ही फायदा हुआ जब तुम लोग साले यहाँ पे आके मरोगे। तो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बूमर वाला काम कर रहा है वो। ठीक है, ही इज बीइंग अ बूमर, ज्ञान पेल रहा है वो, और वही वो कर सकता है पूरी सीरीज में। खैर, चैप्टर कवर पेज की बात करें तो भाई कवर पेज मैंने जब पहली बार देखा, यार प्लीज भाई, क्या है ये, क्यों है ये मेरे को बहुत गलत इशारे दे रहा है यार। वो सामने वो खाना बना रही है, वो बच्ची, क्या नाम था उसका यार, कैरेट जो है, वो बनी वाली जो बच्ची, वो खाना बना रही है और पीछे से दोनों ऐसे इस तरह से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है भाई कौन सी हेंटाई का ये कवर पेज है यार। क्यों? कुत्ते को देख पे उसके जबान लपक टपा टप मालूम ना। खैर, चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे फ्लीट्स एक साथ फायर करेंगे आइलैंड पे, क्योंकि पिछले चैप्टर में तुम्हें याद हो तो बस्टर कॉल का ऑर्डर दे दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे मरीन जो है वो दौड़कर अपने शिप की तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पर एक फीमेल मरीन ऑफिसर भी है, वो अभी हमें एनिमे में दिखी थी एगेट के पहले एपिसोड में, बट मैं उसका नाम भूल गया। तो वो भी बोल रहे किजारू और सैटर्न को कि वापस शिप पर आ जाओ, आप लोग वहां पर क्या करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि किजारू और सैटर्न यहाँ पर ये डिसाइड कर, जिसके रिप्लाई में हम ये देखते हैं कि सैटर्न बोल रहा है कि किजारू और मैं अभी इसी आइलैंड पर रुकेंगे और जितना जल्दी हो सके तुम लोग बस्टर कॉल चालू करो। अब आई नो किजारू वहां से भाग सकता है, बट मेरे को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सैटर्न जबरदस्ती यार उसको रोक के बैठा हुआ कि भाई पिट हो रही है, तू भी रुक, यहीं पे क्यों जाएगा। और सच में उसके अगले पैनल में किजारू रिप्लाई भी ऐसा करता है, जाओ बेंचो, मैं तो फंसाई हूँ इस बुड्ढे के साथ, जाओ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक यहाँ पर सैटर्न को बोलता है कि मुझे लगा था कि तुझे सिर्फ मेरी जान चाहिए, तू सिर्फ मुझे यहाँ पर मारने आया है, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो सैटर्न, सबको मार के तुम्हें क्या मिलेगा। इसके आगे वेगापंक ये भी बोलता है कि सबसे ज्यादा एडवांसमेंट जो भी है इस दुनिया में वो इसी आइलैंड पर है, अगर तुमने इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम खुद भी 100 साल पीछे चले जाओगे। प्लीज किजारू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस्टर कॉल बंद कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। इस पे सैटर्न बोलता है कि देखो यार वेगापंक, तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, हो सकता हो तुम कुछ छुपा रहे हो, कुछ ऐसा जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है फ्यूचर में, और वैसे भी हमें और भी ज्यादा रिसर्च वगैरह की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है इस दुनिया में। इस पे वेगापंक बोलता है ठीक है बुढ़ो, लेकिन इंसानियत का क्या। तो सैटर्न उसको बोलता है तेरी इंसानियत से याद आया भाई कि अभी एक दिन पहले यहाँ से एक शिप निकली थी, और तुझे ये चीज पता होना चाहिए कि मैंने ऑर्डर दिया था कि उस शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। और ये चीज सुन के तो वेगापंक की गांड फट जाती है। वेगापंक चिल्ला कर बोलता है क्या तूने ऐसा क्यों किया बे सैटर्न। इस पे सैटर्न बोलता है कि मेरे लिए तो ये बहुत नेचुरल सी बात थी, मैंने ये उम्मीद लगा के रखी थी और मैंने ये मान लिया था कि उस शिप पर कोई ऐसा हो सकता है जिसको वॉइड सेंचुरी के बारे में पता हो और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, और इसीलिए मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए एक वॉरशिप उनके पीछे भेज दी। वैसे भी मरे लोग सबसे अच्छी तरह से सीक्रेट छुपा सकते हैं। क्या खूब बोला भाई सैटर्न तूने, बहन के लौड़े। जिस पे वेगापंक सैटर्न को बोलता है कि भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं पता था, इवन किसी ने रिसर्च तक में हेल्प नहीं की थी। इस पे सैटर्न बोलता है कि भाई इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, तूने यहाँ पर चूतियाप किया है, तुमने वही सेम रूल्स तोड़े हैं जो कि ओहारा ने तोड़े थे, और तुमने खुद उनकी कब्र खोदी है ये चूतियाप करके। अगर तुम अपने क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा ब्रेक लगा देते तो शायद ऐसा आज कुछ भी नहीं होता। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और मुझे यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात करनी है। सबसे स्पेशल चीज यही है कि अगर सैटर्न इतना हेलबेंट है इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसको ये चीज पता है कि पक्का वेगापंक ने वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ ऐसा पता कर लिया है जो कि उसे नहीं पता होना चाहिए। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर एक पैनल है जहाँ पर सैटर्न क्लियरली उसके मुंह पर बोलता है कि हो सकता हो तुम कुछ छुपा रहे हो वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जो कि प्रॉब्लमेटिक कर सकता है फ्यूचर में चल के। तो यहाँ पर मेरा अंदाजा यही लग रहा है कि जो भी चीज यहाँ पर सैटर्न छुपाने की बात कर रहा है वो वही एंशिएंट रोबोट हो सकता है। मतलब एंशिएंट रोबोट के बारे में तो ऑलरेडी इन लोग को पता है, बट उससे रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि लीक नहीं होनी चाहिए
थी, ऐसा कुछ पता चल गया वेगापंक को। नहीं तो अगर तुम टेक्निकली देखोगे तो पूरे आइलैंड को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। बस यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ये सारा कांड जो है वो उसने एक दिन पहले किया था। तो हो सकता हो ऐसा कोई, तो हो सकता हो मे भी कोई ऐसा आदमी हो जो कि यहाँ तक आ सकता है एक दिन के अंदर एगेड आइलैंड तक पहुंच सकता है, जिसके बारे में ही चैप्टर के एंड में बात हुई है। यार इसका मरीन के शिप से अनाउंसमेंट आती है कि पैसिफिस्टा यूनिट्स वो लोग वहीं पर रहेंगे एगेड आइलैंड पे, और उनके अलावा जितने भी नेवी के सोल्जर्स हैं वो सभी लोग वापस शिप पर तुरंत आ जाएं। सारे के सारे शिप्स पर प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और वो लोग बस वेट कर रहे हैं कि तुरंत फायर करना स्टार्ट कर दें। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सांजी, बोनी, कुमा और एटलस इन सबको बोलता है कि भाई तुम उस कैप्सूल में बैठ जाओ और तुरंत फटाफट रॉकेट से होते हुए यहाँ से निकलो। तुम लोग ऊपर जाके बाकी क्रूमेट से मिलो और शिप पर वेट करना जब तक हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो बोनी उससे पूछती है कि भाई फिर वेगापंक का क्या होगा। तो सांजी बोलता टेंशन नहीं लो बोनी चान, मैं यहाँ पर मेक श्योर करूंगा कि वेगापंक वहां से जिंदा निकले। यहाँ पर सांजी नामी को कॉल लगाता है और पूछता है कि दीदी सब कुछ कैसा चल रहा है। तो नामी बोलती है इधर सब कुछ ठीक ठाक है, जोरो अभी भी लूची से फाइट कर रहा है और गायब ना हो जाए इसलिए उसने जिम्बे को वहां पर भेजा है उसके पीछे। और यहाँ पर शिप को ले जाने की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर लिलिथ भी उससे बोलती है कि जो ब्रुक है उसके पास एक्चुअली में फ्रीजिंग की पावर है ना, तो उसने आसपास के सारे क्लाउड्स को जमा दिया है ताकि आराम से शिप को सरका के वहां से निकाला जा सके। तो यही सब बात चल रहा है, ये वाला पार्ट हम स्किप कर देते हैं, तुम्हारा मन हो तो तुम जाके पढ़ सकते हो। इसमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें बस बात हो रही है। आते सीधे अगले पैनल पे, तो यहाँ पर नेवी बोल रही होती है कि जो बैरियर्स हैं वो अभी भी लैब को सराउंड कर रहे हैं, हमें इन बैरियर्स को तोड़ के इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसके तुरंत बाद ही बस्टर कॉल चालू हो जाता है। ये लोग तुरंत ही सिटी के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं सारे के सारे वॉरशिप से, जबकि अभी पूरे के पूरे मरीन्स वापस शिप पर लौटे भी नहीं है। और पैसिफिस्टास भी यहाँ पर लाइट बीम्स फायर कर करके पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अपना साइंटिस्ट वेगापंक लिटरली घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है एगहेड, ये तुमको क्या हो रहा है, आखिर ऐसा दिन कैसे आ गया। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एटलस यहाँ पर कैप्सूल में बैठ गई है और वो यहाँ से सीधे डायरेक्ट पहुंचने ही वाली है, मतलब निकलेगी तुरंत ही पहुंच जाएगी, बहुत फास्ट है वो। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा दूर जा पाती, तुरंत वहां पर प्रकट हो जाता है अपना किजारू, लाइट का बना हुआ। भाई उसको आने में कितना ही सेकंड लगेगा। वो अपनी लाइट रेस वाली तलवार निकालता और उससे तुरंत उस कैप्सूल के रास्ते को ही काट देता है। सो बेसिकली वो जो ट्यूब है जिसमें से कैप्सूल जानी थी वो बीच में से फट गई है। अब ये सारे के सारे लोग, मतलब कुमा, बोनी और फ्रैंकी भी है उनके साथ, वो सब लोग जाके सीधे नीचे गिर जाते हैं। ये चीज देख के सांजी की झांटे लहर जाती है और वो सीधे बोलता है कि किजारू अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे ही सबसे पहले। और सैटर्न भी यहाँ पर पैसिफिस्टा यूनिट्स को ऑर्डर देता कि अपने लेजर्स फायर करो और किसी भी हालत में कुमा और बोनी यहाँ पर जिंदा नहीं बचने चाहिए। हम देखते हैं कि उस कैप्सूल से जब कुमा, बोनी और ये सब लोग गिर रहे थे तो कुमा ने अपनी बेटी को पकड़कर, मतलब उसको बचा कर रखा ताकि उसे चोट ना लग जाए। यहाँ पर सैटर्न ये सब देख के अपने मन में बोलता है कि कितनी आयरनी की बात है, तुमने अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी और तुम्हारी बॉडी का यूज करके हमने क्लोन्स बनाए हैं। अब यही क्लोन्स एक्चुअली में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे और तुम जैसे नीची जात वालों के लिए तो यही सही है। तुम्हारे पूरे जिंदगी का स्ट्रगल बस एक चूतियापा ही था। और इसी पर्टिकुलर सीन से इस चैप्टर का टाइटल आता है द हाइट ऑफ फॉली। यहाँ पर सैटर्न बस यही बताना चाहता है कि तुमने जितना भी सैक्रिफाइस किया, जितना भी मतलब तुमने दर्द झेला है, तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया, उस सब चीज का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तुम साले, तुम्हारी जात की कोई औकात ही नहीं है, तुम लोग चूतिया ही हो, चूतिया ही रहोगे। हे भगवान, भाई बहन शोध एंशिएंट इंडिया की याद आ गई पे। बोनी और कुमा को ऊपर से गिरते हुए देख के यहाँ पर वेगापंक भी उन्हें देखता है और बोलता है कि बोनी, जब तुम एक पायरेट बनी थी और जब मुझे इस चीज की न्यूज आई थी तो मुझे हमेशा से इसी बात का डर था। एक दिन कोई भी पैसिफिस्टा अगर तुम्हारे सामने आ गया तो वो एक सेकंड भी नहीं सोचेगा तुम्हें उड़ाने से पहले। भले वो सारे तुम्हारे बाप जैसे दिखते हो, बट उनके अंदर तुम्हारे लिए कोई भी लगाव नहीं है। और उसके जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पर मरीज जो आइलैंड छोड़कर भाग रहे थे वो अचानक से लूफी को पा जाते हैं और लूफी एक्चुअली में जाके अपना पेट भर रहा था। उसने फिर खुद को इतना ज्यादा भर लिया कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा है। काश ऐसा ही पेट मेरा भी होता, बहन जो पेल के खाता मैं तो। इसके बाद फाइनल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मरीन्स है वो लोग किजारू को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो एक शिप जो अभी निकली थी एक दिन पहले, उसको ये लोग न्यूट्रलाइज करने, मतलब डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गए हैं और अब ये एनिमी शिप सीधे सीधे एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। और लास्ट लाइन समवन एल्स इज ऑन देयर वे के साथ चैप्टर नंबर 1105 खत्म। खैर मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भाई ये कौन सी शिप है जो कि एगहेड की तरफ बढ़ रही है, क्या ये ब्लैकबियर्ड की शिप हो सकती है? तो यार जहां तक मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैकबियर्ड की शिप ऑलरेडी हमने देख रखी थी कि वो एगहेड आइलैंड पर आ चुकी है। और अगर तुम्हें नहीं याद हो, चैप्टर नंबर 1079 में जहां पर ब्लैकबियर्ड की शिप में पहली बार दिखी थी कि एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रही है, और ठीक उसी चैप्टर में अगर तुम्हें ये भी नहीं याद हो कि शैंक्स ने किड को डिफीट कर दिया था, खैर वो ऑफ द पॉइंट है, बट वही चैप्टर था जहां पर ये सारे के सारे लोग जो साइंटिस्ट है एगहेड आइलैंड पे, वो लोग शिप में बैठ के भाग रहे थे और एगहेड आइलैंड की तरफ वो शिप अभी, मतलब जो ब्लैकबियर्ड की शिप है वो एगहेड आइलैंड से थोड़ी दूरी पर थी। तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि ये
ये जो ब्लैकबीयर्ड वाली शिप है वही बढ़ रही है इस समय एगेट आइलैंड की तरफ, और उसी के बारे में इन लोग को इन्फॉर्म करना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैनल है ये कुछ समय पास्ट का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है अभी करंट का है। अगर ये अभी करंट का है तब कोई और भी बंदा है जो कि बढ़ रहा है एगेट आइलैंड की तरफ, और ये फिर पॉसिबली ड्रैगन हो सकता है। देखो ऑल इन ऑल आई एम नॉट श्योर ये बंदा ड्रैगन है या नहीं, बट ड्रैगन को पता है कि एगेट आइलैंड पर क्या होने वाला, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है यहाँ पे। बट स्टिल स्टोरी में इतने अर्ली दिखना मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को उतना नहीं लग रहा है। ब्लैकबीयर्ड की शिप पास में थी, इसीलिए मैं यही इमेजिन करके चल रहा हूँ कि ये ब्लैकबीयर्ड की ही शिप है। बाकी तुम लोग क्या लगता है ये चीज, तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इस बार की मांगा में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, स्पेशली कवर पेज ट्रॉमेटाइज कर दिया मेरे को। जा रहा हूँ चिल करने, तो तुम लोग भी जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।